देश विदेश में बैठा सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है कि मित्रों, आपके घर में एक व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया कराकर घर में 7 अंगुली की लंबी घोड़े की हड्डी को गाड़ा हुआ है। तो मित्रों, कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में घोड़े की 7 अंगुली की लंबी हड्डी अगर घर में गाड़ दिया जाए तो उसके घर पूरे उच्चाटन की अवस्था पे चली जाती है। और यही हाल आपके साथ भी किया गया है मेरे मित्रों, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक दिन होता है। और इसी दिन आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया हुआ है, जिसके कारण से आप लगभग 7 सालों से परेशान चल रहे हैं। मित्रों, आप लगभग 7 सालों से परेशान चल रहे हैं। आप यकीन मानिए या ना मानिए मेरे मित्रों, आपके जीवन काल से एक परेशानी बाहर निकलती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहा होता है। आप यूँ समझिए मेरे मित्रों कि आपके दरवाजे पे यानी आपकी देहली को दाबकर हमेशा एक परेशानी रखता है। और प्रतिदिन आप अनेकों प्रकार के समस्याओं का सामना करते हैं, अनेकों प्रकार के मुसीबतों से गुजरते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप किसी से बकझक नहीं किए रहते हैं। प्रतिदिन आपको किन्हीं न किन्हीं के साथ कुछ न कुछ हो ही जाता है। आप घर से निकलते हैं ताकि आपका दिन बहुत ही शुभ रहे। सभी देवी देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करके घर से निकलते हैं ताकि आपका दिन बहुत ही बेहतर रहे, बहुत ही अच्छा रहे। लेकिन मित्रों, आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, किसी से न किसी से किचकिच, किसी से न किसी से बकझक हो ही जाता है। चाहे वह रास्ते में हो या आपके ऑफिस में हो या फिर दोस्त यार कहीं पर भी हो, लेकिन बिना बात का बतंगड़ के आप वापस ही नहीं लौटते हो। और प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपके जीवन काल में नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई ही दिन बचता होगा जिस दिन आपको बिना किसी नुकसान का सामना किए आप घर आते होंगे। मित्रों, शारीरिक रूप से आप बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं। प्रतिदिन शरीर के अंदर एक न एक बीमारी प्रवेश कर रही है। कभी सर दर्द बना हुआ रहता है, कभी घुटनों में दर्द रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है, कभी चोट लग जाता है, कभी आप अपने गाड़ी से किसी को ठोक देते हो, कभी गाड़ी से छरक के गिर जाते हो, या किसी भी कारणवश आपको कष्ट पहुंच ही जाता है। कभी कभी आपके मन में ऐसा आता है, आपके शरीर के अंदर ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि लगता है आपके अंदर बहुत गहरी बीमारी है। और आपको लगना प्रारंभ हो जाता है कि धीरे धीरे आप बीमार पड़ते जा रहे हैं। और जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जांच रिपोर्ट में नहीं आती है। लेकिन आप शारीरिक रूप से धीरे धीरे बीमार होते चले जाते हो और मन में हमेशा आपके घबराहट बनी रहती है और शरीर को लेकर बहुत अधिक आप चिंतित रहते हैं। लेकिन मित्रों, इसके जो वजह है वह सबसे बड़ी वजह है कि दुश्मन आपके पीछे लगभग 7 साल से पड़ा हुआ है। दुश्मन ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ता है। हर क्षेत्र में वह अपने तंत्र मंत्र को आजमा के देख लेता है, चाहे आपके शरीर से हो, आपकी आर्थिक स्थिति से हो, आपके व्यवसाय से हो, आपके बच्चे से हो या आपके परिवार से हो।
और तंत्र मंत्र करके आपका जीवन बहुत हद तक उसने खराब कर चुका है। अगर देखा जाए तो मित्रों, आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले आपका जीवन बहुत ही हंसता खेलता जीवन था। अगर आपसे कोई व्यक्ति 10 रुपये मांगता था तो आप यूँ कहें दोस्तों कि उसे 20 रुपये देते थे खुशी में। लेकिन दुश्मन आपके घर में, आपके दुकान, आपके व्यवसाय में ऐसे ऐसे चीज़ों को, कभी पीली सरसों, कभी काले कपड़े, कभी हड्डियाँ, कभी बाल, कभी नमक इत्यादि कुछ न कुछ तंत्र मंत्र करके, कभी भस्म वगैरह लाकर फेंकता रहा। और धीरे धीरे आपकी हालात ऐसे बदलती गई कि आज आप रास्ते पर आ गए हैं, एक एक रुपया के लिए मोहताज हैं। आज आप मांगने खाने की स्थिति पर भी खड़े हैं। अगर वह भी देखा जाए तो अगर आप किसी से मांगते हैं तो वह भी देने से इनकार कर देता है। ऐसी हालात आपकी बन चुकी है। मित्रों, दुश्मन आपको शरीर से अस्वस्थ कर दिया, मानसिक रूप से अस्वस्थ कर दिया। दुश्मन कभी आपको प्रसाद के रूप में तांत्रिक क्रिया कराकर खिलाया, जिसके कारण से आपके घर ही उजड़ गया। कभी आपके बच्चे की मस्तिष्क खराब हो गया, कभी आपकी मस्तिष्क, कभी परिवार की मस्तिष्क। यूँ कहें दोस्तों कि आपके घर और परिवार में किसी का मन एक जैसा नहीं है। सभी के मन में अलग अलग धारणाएं चलती हैं, अलग अलग बातें चलती हैं। अगर आप किसी से कहते हैं, अगर बच्चे से कहते हैं, पति से कहते हैं, पत्नी से कहते हैं, माता पिता से कहते हैं दोस्तों, तो सभी के मन में बहुत ही अधिक चिड़चिड़ापन रहता है और आपके ऊपर ही गुस्सा कर लेता है। और आज से पिछले का समय 7 साल, आज से पिछले 7 या 5 साल का समय अगर पीछे देखा जाए तो आपका जीवन बहुत ही हंसता खेलता जीवन था। परिवार में बहुत ही शांति और सद्भाव था। एक दूसरे की बातों में सभी कोई चलते थे। लेकिन आज हालात आपकी बिगड़ती जा रही है। आपके इनकम के सोर्स खत्म हो गए। कहीं से रुपया पैसा आने की राह दिखाई नहीं देते हैं। जहाँ तक आपके खर्च होते हैं वहाँ तक रुपया पैसा आने का नाम नहीं ले रही है। जो आपके रखे पूंजी है वह कभी शरीर के पीछे खर्च होता है, कभी जादू टोना के पीछे, कभी अपने दिमाग के पीछे, कभी घर परिवार के पीछे। लेकिन फिर भी आपकी स्थितियाँ वहीं का वहीं बना हुआ है, कभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मेरे मित्रों, इनके पीछे आपके जो घर के दुश्मन हैं उन्हीं का हाथ है और वह बहुत लंबे समय से आपको परेशान करना चाह रहा है और कर भी रहा है। आपकी दुखों से उन्हें खुशी होती है और यह कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, आपके अपने सगे व्यक्ति हैं। आपके अपने सगे व्यक्ति हैं और वह व्यक्ति बाहर के लोगों से मिलकर आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं लगातार करा रही है। मित्रों, हालात आपकी बहुत ही गंभीर होती जा रही है। कभी पत्नी पति को छोड़कर चले जाते हैं, कभी पति जो है पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे घर से अलग हो रहे हैं। इसमें आपकी हालात ऐसी बनती जा रही है कि आप न घर के न घाट के कहीं के नहीं हैं। एक एक पैसों को लेकर तरस रहे हैं। कर्ज आप जिनसे लिए हैं वह व्यक्ति आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है। आपको घर छोड़कर भागने की स्थिति आ गई है और घर आप बेचने को तैयार हैं, लेकिन वह भी घर बिकने को तैयार नहीं है। ग्राहक उसे खरीदना नहीं चाहता है। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो घर छोड़कर बाहर में दूसरे राज्यों में जाकर बसे हैं। उसे लगा कि यह उनकी पीछा छोड़ देगा, लेकिन मेरे मित्रों, वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप हमेशा चाहते हैं कि सुखी रहे। हर कोई चाहता है, मनुष्य चाहता ही है कि वह बहुत ही अधिक सुख रहे। इसके कारण से आप घर छोड़कर बाहर चले गए, दूसरे राज्यों में काम करने लगे, लेकिन वहाँ पर भी यह परेशानी आपके साथ चल रही है। आप सुख और समृद्धि पाने के लिए
वहाँ पर भी बहुत ही अधिक कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसका फल की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। आप निष्ठापूर्वक लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर वह काम भी छूट जाता है, आपको फिर निराशा हाथ लगती है। और अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो वहाँ भी बॉस के किचकिच या फिर अन्य किसी कारणवश से उस कार्य में भी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और आपको उचित लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, और आप जिस कारण से वहाँ पे गए हैं वह आपका मनसा भी सफल नहीं होता और आप असफल रह जाते हो। वहाँ का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और वाद विवाद, कलह और कलेश आपके जीवन काल में बढ़ जाती है। धन की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। घर की आर्थिक स्थिति और भी अधिक संकट में चली जाती है। धन की किल्लत का असर घर पे बहुत अधिक प्रारंभ हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत हद तक गिरने लगता है और रिश्तों में भी बहुत अधिक खटास आने लगती है। चाहे घर परिवार या अन्य कहीं के व्यक्ति रहें जो आपसे जुड़े हैं, आपके उन रिश्तों के बीच में बहुत ही अधिक खटास आना प्रारंभ हो जाता है। जीवन कुत्ते की हालात की तरह बनती जाना यह मनुष्य के लिए बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। आपके मान सम्मान में बहुत ही अधिक कमी आ गई है। जीवन में चिंतापूर्ण स्थिति बहुत ही अधिक बन रहा है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा इतना प्रवेश कर चुका है कि कहने की कोई बात नहीं है, और नकारात्मक ऊर्जा के कारण से आपके घर कई तरह के परेशानियों से जूझ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही जूझ रहे हैं, आपके रिश्ते जहाँ तक आपके ब्लड जुड़े हुए हैं वहाँ तक के सभी लोग परेशान हैं। अगर आप अपने बच्ची का विवाह कर दिए हैं और कहीं वह ससुराल में है तो वहाँ पर भी वह सुख और शांति से नहीं है, वहाँ भी अनेकों प्रकार के परेशानियों का सामना कर रहा है। बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी कई तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण से उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और जिसके कारण से वह जिसके कारण वहाँ भी वह अपने कार्य क्षेत्र में असफल रह जाता है। ऐसे हालात आपके जीवन काल में बन रही है। तो मित्रों, आपके जो दुश्मन हैं वह बहुत ही धीमी चाल से आप लोगों को परेशान कर रहा है और आपको प्रतिदिन एक नई नई उलझन में डाल रहा है, और आपके जो कुल देवी देवता हैं उसे भी बांध रखा है। आपके पितर की स्थितियां पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्योंकि मेरे मित्र आपका रिश्ता यूँ कहें तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि आपके अंदर एक सबसे बुरी आदत क्या है कि बहुत ही अधिक आपके अंदर घमंड बना हुआ रहता है, जिसके कारण से आज तक आप कभी अपने पितरों की पूजन नहीं कराएं, कुल देवी देवता को जानने का प्रयास नहीं किए, जिसके कारण से हर कोई आपका साथ छोड़ दिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पितृपूजन, काल सर्प दोष और नवग्रह पूजन, कुल देवी देवता पूजन अवश्य कराएं। घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने मेरे मित्रों। और पितृपूजन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। पितरों का नाम, गोत्र, स्थान और मृत्यु की तिथि मेरे द्वारा कर दी जाएगी, पिंडदान भी कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।